अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है ये न्यू सेट के नाम से। इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब हम इसको पावर वगैरह दे देते हैं ये इसको रिमोट से और वैसे भी ये ऑन वगैरह नहीं होता, ना रिमोट से ऑन होता ना वैसे ऑन होता, जैसे इसमें वोल्टेज ही नहीं आ रहे। अब हम इसको चेक करते हैं क्या इसके पावर सप्लाई का फ़ॉल्ट है या आगे बोर्ड में फ़ॉल्ट है, जिसकी वजह से ये सेट कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ना इसकी रेड लाइट शो हो रही है, कोई चीज़ ही नहीं शो हो रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अब हम इसे ओपन करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं इसमें किस चीज़ का फ़ॉल्ट मिलता है हमें। ये मैंने इसका कवर ओपन कर लिया है जी, ठीक है, ये रिसीवर है। अब हम सबसे पहले तो इसकी सप्लाई चेक कर लेते हैं क्या इसकी सप्लाई का फ़ॉल्ट है या इसमें आगे बोर्ड में फ़ॉल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमें तरतीब से चेक करते जाएंगे किस चीज़ का हमें फ़ॉल्ट ये मिलता है। इसमें एक प्राड को मैंने ग्राउंड पर लगा दिया, ठीक है, दूसरा इसको पावर वगैरह दे दी। अब मैं सबसे पहले तो इसके सप्लाई का वोल्ट चेक करने लगा। ये इसके 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, ये ग्राउंड, और ये इसके 11.4 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मकसद है इसकी सप्लाई बिल्कुल ओके 5-12 वाली इसकी सप्लाई है, ठीक है, 5-15-21 वाली नहीं है, 5-12 वाली इसकी सप्लाई, ठीक है, तो ओके हो गया। उसके बाद हमने ये करना है कि इस रेगुलेटर के वोल्ट चेक करने हैं, इसके चेक करने हैं, उसके बाद इस रेगुलेटर के वोल्ट चेक करेंगे, ठीक है, फ्लैश के वोल्ट चेक करेंगे हम। इस चेक करने के बाद हमें ये फ़ॉल्ट मालूम होगा कि हमारे ये किस चीज़ का ये फ़ॉल्ट है इसमें। अब मैं सबसे पहले तो इस बोर्ड को अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ। कुछ ऐसे फ़ॉल्ट होते हैं जो इसको वॉश करने से ही दूर हो जाते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इसको वॉश करके चेक कर लेता हूँ क्या हमारा इससे फ़ॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। फिर इसके सभी रेगुलेटर वगैरह वोल्ट चेक करते हैं आगे। अब मैंने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से वॉश किया थिनर के साथ, कॉटन के साथ, ठीक है जी। उसके बाद मैंने इसको हीट गन से हल्की सी हीट दी है ताकि जो इसमें थिनर था वो इसका खुश्क हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं पावर देकर चेक करता हूँ क्या ये अब हमारा रिसीवर ऑन हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी सारे रिसीवर ऐसे होते हैं जिनको वॉश किया जाए तो उसके बाद ये ऑन हो जाते हैं, लेकिन ये अब रिसीवर बिल्कुल ऑन अब भी नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको मैं ये करता हूँ कि इसके सभी वोल्ट चेक करता हूँ, सभी रेगुलेटर वगैरह। इसके वोल्ट चेक करने के बाद हमें मालूम होगा कि हमारा ये फ़ॉल्ट किस हिस्से में है। ये सबसे पहले इसके रेगुलेटर के वोल्ट ये इसके आ रहे हैं जी 3.6 वोल्ट, ठीक है। ये दूसरे 1.1 वोल्ट। ये जो 3.6 आ रहे हैं यही वोल्ट इसके फ्लैश के ऊपर भी होते हैं, ठीक है, ये फ्लैश के वोल्ट हैं, ठीक है। ये वाले इसके जो ये सिस्टम के वोल्ट हैं जो सिस्टम आईसी को मिलते हैं, ये 1.5 जो हैं ये इसकी रैम के वोल्ट हैं। जिनकी सप्लाई 5, 15, 21 वाली होती है उनके ये रेगुलेटर के वोल्ट 1.8 होते हैं, लेकिन ये जो इसके ये सेम वाला होता है जिसकी 12 और 5 वाली सप्लाई होती है उनका ये होता है 1.5 वोल्ट का रेगुलेटर जो रैम को मिलता है, ठीक है। इसके वोल्ट ठीक हैं। अब हमने ये चेक कर लेना है कि इसका ये फ्लैश के क्या वोल्ट सभी बराबर आ रहे हैं या कहीं मिस हैं, ये ग्राउंड की पिन है। इसके फ्लैश के सभी वोल्ट बराबर आ रहे हैं। उसके बाद इसके अगर इसमें सॉफ्टवेयर हो तो उसको चेक करने के लिए ये है कि इसकी ये दूसरी वाली पिन पर आप प्राड रखें और इसको पावर ऑन ऑफ करेंगे तो इसके ये वाले जो वोल्ट होते हैं ये बढ़ेंगे और कम होंगे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उससे मकसद ये होगा कि इसकी रैम काम नहीं कर रही, क्योंकि इसकी रैम ने इसको वोल्ट देने होते हैं, फ्लैश को कमांड देनी है तब इसमें ये चलना है, ठीक है। ये इसकी रैम नहीं काम कर रही। अब हमने ये चेक करना है क्या रैम में क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि वोल्ट इसके सभी आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।
क्या रैम में ये इसकी साइड पे रेजिस्टेंस लगी होती हैं जैसे दूसरे रिसीवर में होती हैं, इसमें ये ब्रिक ब्लैक ये लगाई गई हैं। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है क्या इनमें से तो कोई फॉल्ट नहीं है, इन रेजिस्टेंस का कोई मिसिंग हो रही है या कोई और फॉल्ट है, चेक करते हैं। अब मैं ये सभी रेजिस्टेंस चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या इनमें से कोई मिस है या इसमें आगे कोई और फॉल्ट है, क्योंकि इसके रेगुलेटर का वोल्ट तो सभी बराबर आ रहे हैं, कोई भी मिसिंग नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें ये जितने भी बड़े बड़े से ब्लैक से लगे हुए हैं ये इसके मेलर लगे हुए हैं, ये देखें जंपर फ्यूज टाइप। ठीक है, ये इसके मेन वोल्टेज पर लगे होते हैं, जो सिस्टम इसको वोल्टेज मिलते हैं ना, ये मेन वोल्टेज पर लगे होते हैं। ये 1.1 वोल्टेज पर है। ठीक है, ये देख लें इसके 3.4-5 वोल्ट आ रहे हैं, उन पर है। ये आप थर्मामीटर से भी चेक करा देता हूँ। ये एक मेलर खड़ा है। ठीक है जी, ये दूसरा खड़ा है और ये इसका तीसरा खड़ा है। ये तीनों पर इसके वोल्टेज बराबर आ रहे हैं, इनमें भी कोई मिसिंग नहीं है। ठीक है, इसको काफ़ी चेक करने के बाद ये हमें इसका फॉल्ट एक मिला है। वो फॉल्ट क्या मिला है कि इसकी ये वाली एक रेजिस्टेंस है, ये इसकी मिसिंग का हो रही है, ये वाली। ठीक है, इसके मैं आपको ये वोल्ट चेक कराता हूँ। एक तरफ ये देखें 1.51, ठीक आ रहा है। ये मीटर मैंने 2 वोल्ट पर लगाया है। जो इसके 1.5 इस रैम के वोल्ट आ रहे हैं वो इस पर बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके ये दूसरा सिरा जो दूसरी साइड है उस पर ये देखें इसके वोल्टेज बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। ये देखें मुश्किल एक जगह पर नहीं हो रहे। ये देखें ये इसके रेजिस्टेंस के दूसरा सिरा। ठीक है, दूसरी साइड है, इस पर ये आ रहा है। और इसकी ये साथ वाली मैंने रेजिस्टेंस चेक की है, इस पर ये बिल्कुल 1.51 आ रहे हैं, फिक्स आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अप डाउन नहीं हो रहे। और इसकी दूसरी साइड जो है उस पर ये चेक करने पर इसकी ये जिस साइड से वोल्ट आ रहे हैं उस साइड से चेक करने पर भी ये इसके बिल्कुल फिक्स वोल्ट आ रहे हैं। इसका मकसद है कि ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस है ये वाली ये इसका फॉल्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसको ये करता हूँ कि ट्यूज़र की मदद से ऊपर से इसको शॉर्ट करके चेक कर लेता हूँ क्या इसके ये ट्यूज़र से शॉर्ट करने से हमारा फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता, हमें ये फॉल्ट मालूम हो जाएगा। अब ये मैं करके उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। ये आप देख लें कि मैंने इसको ये पावर दी है लेकिन ये अब बिल्कुल ऑन नहीं हुआ। ठीक है, अब ये इसकी मैंने पावर ऑफ की। अब इसको मैं सबसे पहले ये ट्यूज़र की मदद से इसको शॉर्ट करने लगा हूँ। इस रेजिस्टेंस को मैंने ये ट्यूज़र की मदद से शॉर्ट कर दिया। ठीक, अब इसके बाद मैं इसको पावर देने लगा हूँ। ये आप देख लें कि अब हमारा रिसीवर ऑन हो चुका है। ठीक है, ये अब पूरा रिसीवर हमारा ऑन हो चुका है और चल चुका है। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अब ये आगे इसका बटन वगैरह अब नहीं वर्क करेंगे क्योंकि इसलिए मैंने ये ट्यूज़र को छोड़ दिया ना, इसलिए इसका मेन मकसद यही है कि इसके ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये डेड है।
अब मैं इसको लगा कर उसके बाद आपको चेक कराता हूँ दोबारा से। ये वाले रेजिस्टेंस को मैं अब शार्ट करने लगा हूँ, या शार्ट कर दूंगा या इसके साथ वाले किसी और बोर्ड से उतार कर लगाऊंगा। अब लगाता हूँ, उसके बाद आपको फिर दोबारा चेक कराता हूँ। ये मेरे पास एक और बोर्ड पड़ा है, इसके ऊपर ये इस जगह पर ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है, ये ब्लैक। अब इसको मैं उतार कर उस जगह पर लगा दूँगा। जैसे ही लगाऊंगा ये हमारा फॉल्ट दूर हो जाएगा। इसको भी मैंने ये कंटिन्यूटर पर लगा कर चेक कर लिया, ये भी फुल शॉर्ट बोलती है, ठीक है। तो इसको मैं उस जगह पर लगा दूँगा। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये इस जगह से ये रेजिस्टेंस उतार दी है और ये वाली, और इस जगह पर ये मैंने नहीं लगा दी है, ठीक है। अब इसके लगाने के बाद मैं आपको ये फ्रंट से भी चेक करा देता हूँ। ये इसके पावर ऑन करने लगा हूँ मैं। ये आप देख लें कि अब हमारा रिसीवर भी ऑन हो चुकी है, हो चुका है। अब इसमें मुकम्मल इसकी वर्किंग करने शुरू कर देगा। ये अब लोडिंग पे है, ये देखें अब ऑन हो चुका मुकम्मल तौर पर। ये देख लें अब ये चैनल भी चेंज कर रहा है, ठीक। ये जो अब हमें इसका फॉल्ट मिला वो फॉल्ट ये इसकी रेजिस्टेंस का ही मिला है, इसमें और कोई चीज़ नहीं। पहले इसकी ये रेड लाइट वगैरह भी इसकी नहीं ऑन हो रही थी, ये सेम वाली जेक्ट थी, ठीक है। अब वो भी ऑन हो चुकी है, ये देखें, ये पहले नहीं ऑन हो रही थी। ये इसकी रेजिस्टेंस मिस थी, इस वजह से ये सेट पूरा नहीं ऑन हो रहा था, मुकम्मल तौर पर डेड हो चुका था। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।